हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। यह एमएससी सेकेंड सेम का एमपी क्वेश्चन है जो कि हर साल एग्जाम में आते रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्या है, इसको कैसे अफेक्ट करते हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी कई फैक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक है, एक ही फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है, बहुत सारे फैक्टर इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, जिनमें मेटल आयन और लिगेंड की नेचर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिसमें क्या निभाते हैं, मेटल या तो मेटल पर अफेक्ट पड़ती है या किसमें, लिगेंड के नेचर पर अफेक्ट करती है। क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो मेटल और लिगेंड से मिलकर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये दोनों चीज़ों पर क्या करती है, अफेक्ट पड़ती है। ठीक है, तो आइए इन्हें हम लोग डिटेल में समझते हैं कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं मेटल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नेचर ऑफ मेटल आयन। तो नेचर ऑफ मेटल आयन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है इसका, चार्ज ऑन मेटल आयन। चार्ज ऑन मेटल आयन में क्या होता है, जैसे कि हाई चार्ज। चार्ज क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, चार्ज हाई होता है तो स्टेबिलिटी भी क्या होती है, मोर होती है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चार्ज हाई होता है तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होता है। क्योंकि चार्ज जो होता है आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं। तो अगर वो ज़्यादा रहेगा तो इससे स्टेबल भी होगा, ज़्यादा स्थायी भी होगा। ठीक है, कोई भी मोटा तगड़ा इंसान होता है तो क्या होता है, वो बहुत तेज दौड़ नहीं पाता है, हम लोग जानते हैं। अगर कोई ऐसा हो तो बुरा ना माने, मैं एग्जांपल के लिए ले रही हूँ। ठीक है, अगर कोई भी मोटा तगड़ा है तो वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाता है, वह स्टेबल होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, स्ट्रांग होता है, फैटी होता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो स्टेबल होता है, ज़्यादा दौड़ नहीं पाता है क्योंकि उसमें चार्ज एनर्जी ज़्यादा होता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अधिक चार्ज वाले मेटल आयन लिगेंड के साथ स्ट्रॉन्गर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बनाते हैं। जिससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है। इसमें क्या हो रहा है, आयन लिगेंड होता है जो कि क्या होता है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बनाते हैं। इट मीन्स वो अपने ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को क्या करते हैं, अधिक आकर्षित करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो होता है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं Fe3+ जो होता है, Fe3+ होता है, क्या होता है, मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू किसके, Fe2+ से। ठीक है, तो Fe3+ क्या होता है, मोर क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं आगे का पार्ट। आगे में क्या होता है, सेकंड क्या होता है, साइज ऑफ मेटल आयन। साइज ऑफ मेटल आयन में क्या होता है, किस प्रकार से अफेक्ट करता है उसको देख लेते हैं। स्मॉलर साइज जो होते हैं, क्या होते हैं, स्मॉलर साइज क्या होता है, मोर स्टेबिलिटी होता है। क्या होता है, मोर स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, स्मॉलर साइज होता है और क्या होता है, मोर स्टेबिलिटी होता है। इससे क्या होता है, जैसे कि छोटा बच्चा जो होता है क्या होता है, वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्मॉलर साइज जो होता है, साइज छोटा इट मीन्स स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा, साइज छोटा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। छोटे मेटल आयन जो होता है लिगेंड को अधिक टाइटली बाइंड कर सकते हैं। लिगेंड मेटल आयन जो होता है, मेटल आयन लिगेंड से को मेटल आयन जो होता है क्या कर रहा है, मेटल आयन जो होता है और लिगेंड को क्या करता है, बाइंड कर लेता है। क्या कर रहा है, यहाँ पर लिगेंड को बाइंड कर रहा है। इट मीन्स क्लोजली फ्रेंड है दोनों में। ठीक है, किसमें, मेटल आयन में और लिगेंड में क्या होता है, क्लोजली फ्रेंड होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, टाइटली बाइंड करते हैं। जिससे कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी क्या होती है,
बढ़ जाती है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो होती है बढ़ जाती है। हम लोग जानते हैं कि मेटल और लिगेंड मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स बनाया तो दोनों में फ्रेंडशिप जो होता है क्लोजली होता है, तो बाहरी जो होता है बाहरी आउटर उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या होता है, मेटल और लिगेंड स्टेबल होते हैं, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उन लोग के दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाते हैं, ये मोर स्टेबल हो जाते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। Al3+, ठीक है, जो कि क्या होता है, स्मॉल है, हाई चार्ज है। इसमें क्या होता है, 3+ होता है, वो हाई चार्ज होता है। कॉम्प्लेक्सेस मोर स्टेबल देन Na+ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये हम लोग का इसका एग्जाम्पल होता है। अब थर्ड हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NCFC, इसे क्या बोलते हैं, ये तो शॉर्ट फॉर्म है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसको देख लेने वाले हैं। तो मोर CFC जो होती है वो हाई होती है, तो स्टेबल क्या होता है, स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी जो होती है क्या होती है, मोर होती है। ठीक है, इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देख ले रहे हैं आगे, आगे चलते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड फील्ड इंटरेक्शन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को प्रभावित कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, डी ब्लॉक क्या होता है, एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डी इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है, डी इलेक्ट्रॉन। तो इस डी इलेक्ट्रॉन की लिगेंड फील्ड इंटरेक्शन जो होती है, लिगेंड फील्ड इंटरेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि क्या कर रहा है, इसके स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो D6 क्या है, लो स्पिन। ठीक है, लो स्पिन, सबसे पहले जान लेते हैं लो स्पिन हाई स्पिन। तो लो स्पिन इट मीन्स क्या होता है, D6 लो स्पिन। ठीक है, एक होता है हम लोग का हाई स्पिन, क्या होता है, हाई स्पिन। तो ये होता है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। तो APCN6 3-, क्योंकि CN क्या होता है, हम लोग का स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग को लो स्पिन प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है, लो स्पिन प्रेजेंट है यहाँ पर। अब देखते हैं अधिक स्टेबल होता है, ये क्या होता है, अधिक स्टेबल, स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, मोर होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिक CFACE प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब फोर्थ हम लोग देख लेते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, जो कि क्या है, HSAB थ्योरी इसे बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस बोलते हैं इसको। हार्ड मेटल्स हार्ड लिगेंड के साथ और सॉफ्ट मेटल जो होता है सॉफ्ट लिगेंड के साथ क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या होता है, हार्ड जो होता है, हार्ड के साथ, ठीक है, ये क्या होता है, और सॉफ्ट के साथ। ठीक है, सॉफ्ट के साथ ये क्या होता है, मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल। जबकि यही हार्ड सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट यहाँ पर हार्ड सॉफ्ट हो जाएगा, या हार्ड सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हार्ड हो जाएगा। ये क्या होता है, हम लोग का ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, लो स्टेबल मान सकते हैं। ठीक है, तो हार्ड या हार्ड, अगर हार्ड लिगेंड हार्ड मेटल के साथ इस प्रकार से क्या होते हैं, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इसकी एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या होता है, हार्ड मेटल आयन जैसे कि Fe3+, Al3+ क्या करता है, प्रीफर हार्ड लिगेंड लाइक, हार्ड लिगेंड कौन कौन से हैं, F-
OH माइनस H2O, ये क्या होता है हम लोग का? हार्ड लिगेंड होता है। सॉफ्ट मेटल क्या होता है हम लोग का? सॉफ्ट मेटल होता है Ag प्लस Hg2 प्लस। हम लोग मरकरी को जानते ही हैं, क्या होता है? सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो प्रीफर सॉफ्ट लिगेंड लाइक, लिगेंड कौन कौन से है सॉफ्ट में? Cn माइनस साइनाइड, ACN माइनस PPH3, ये क्या होता है हम लोग का? सॉफ्ट लिगेंड हो जाता है, ठीक है। अब सेकेंड देख लेते हैं, नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड किस प्रकार से अफेक्ट कर रहा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है हम लोग का बेसिसिटी ऑफ लिगेंड, इसको क्या बोलते हैं? लिगेंड की क्षारीयता, ठीक है। हायर बेसिसिटी या मोर स्टेबिलिटी, हायर स्टेबिलिटी होता है तो क्या होता है? ये मोर स्टेबिलिटी होता है। क्या होता है? मोर स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, लिगेंड जो होता है अधिक बेसिक होता है तो क्या होता है? वे मेटल आयन को मजबूत से बाइंड करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? लिगेंड जो होता है वो बेसिक होता है, बेसिक होता है तो अधिक बेसिक होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, जिससे क्या होता है? मेटल आयन को क्लोजली पकड़ के रखता है, ठीक है। अधिक फ्रेंडशिप होगा, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप होगा, अधिक बेसिक होगा तो मेटल आयन को क्या करता है? बाइंड करके रखता है, अपने फ्रेंड्स को बाइंड करके रखता है, ठीक है। क्योंकि लिगेंड और मेटल क्या है? क्लोजली फ्रेंड होते हैं, तो ये क्या होता है? मेटल आयन को मजबूती से बाइंड करके रखता है। कौन? लिगेंड जो होता है, अगर अधिक बेसिक होता है तो, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, एग्जाम्पल में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस, NH3 क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। कॉम्प्लेक्स H2O के कॉम्प्लेक्स के ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस है ये, तो कॉम्प्लेक्स H2O के कॉम्प्लेक्स से क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कौन? NH3, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे क्या होता है? लिगेंड की डेंटिसिटी, लिगेंड की दानदारिता, इसको हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी है। खैर आप लोग को हिंदी नहीं देखना है, आप लोग को इंग्लिश ही देखना है। डेंटिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मोर डेंटिसिटी, तो क्या होता है? मोर स्टेबिलिटी, दाता जो देने वाला होता है वो क्या होता है? दे रहा है तो किसी से लेगा थोड़ी ना, तो स्टेबल ही है, तो क्या कहलाया गया? मोर स्टेबल कहलाता है, ठीक है। देने वाला दानदाता क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। मल्टी डेंटेड लिगेंड चिलेटिंग लिगेंड ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो दानवीर होते हैं, दानवीर क्या करते हैं? देना जानते हैं, ठीक है, लेना नहीं जानते हैं। तो ये दानवीर है तो स्टेबल ही रहेगा, क्योंकि वो किसी से ले नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? मल्टी डेंटेड लिगेंड जो होता है, बहुत सारे लिगेंड हो, वो क्या है? दाता है, देने वाला है, तो क्या है? ये स्टेबल, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो ADTA4 माइनस एक क्या होता है? हेक्साडेंटेड लिगेंड है, जो क्या होता है? बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। हेक्साडेंटेड है, इसलिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा देने वाला है, ठीक है, लेने वाला नहीं है, इसलिए क्या होता है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि ADTA4 माइनस क्या है? दानवीर है, ठीक है। आप देखते हैं थर्ड, चिलेटिंग अफेक्ट, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? किलेट अफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मुझे सर्दी बहुत पकड़ा हुआ है। खैर, जब एक लिगेंड मेटल आयन से मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, क्या कर रहा है? जब लिगेंड मेटल आयन से क्या कर रहा है? मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो होती है इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें, निकिल En3(2+) कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, कंपेयर टू किसके? इथिलीन डाइएमीन से। एक बाइडेंटेड लिगेंड है, कौन? इथिलीन डाइएमीन, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे क्या होता है हम लोग का? पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, इट मीन्स पाई को एक्सेप्ट करने वाला। पाई एक्सेप्टर मीन्स
लिगेंड, वो लिगेंड जो पाई को एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। कुछ लिगेंड जैसे कि साइनाइड CO मेटल आयन के साथ क्या करता है, बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं। लिगेंड जो होता है, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो साइनाइड के साथ CO मेटल के साथ क्या करते हैं, बैक बॉन्डिंग, इट मीन्स पीछे से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जिससे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या हो रहा है, अब बॉन्ड बना रहा है चोरी चुपके, तो इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, इसकी स्टेबिलिटी मोर स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है। जो पीठ पीछे से क्या करते हैं, संपत्ति को ही ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, बहुत जल्दी रईस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पीछे से बॉन्ड बना रहे हैं वो मोर स्टेबल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, FeCN6 इज मोर स्टेबल देन FeH2O6 ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग का एग्जाम्पल हो गया। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा आज का वीडियो लेक्चर। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, इसके ट्रिक भी देखेंगे ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेटल आयन का चार्ज साइज CFC और हार्ड सॉफ्ट नेचर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को क्या करता है, प्रभावित करता है। लिगेंड की बेसिसिटी, डेंटिसिटी, चिलेट लिगेंड और पाई एक्सेप्टर एबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। चिलेटिंग लिगेंड्स और बैक बॉन्डिंग वाले लिगेंड ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि बैक बॉन्ड करते हैं, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इसकी याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। हायर चार्ज जो होता है हाई होता है, हाई चार्ज और क्या है, स्मॉल साइज और क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्या होता है, इतना क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है। चार्ज हाई रहता है, साइज स्मॉल होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, जैसे कि साइनाइड देखे थे, ठीक है। तो क्या होता है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ये दान दाता में से है, ठीक है, दान विधि में से है, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड मोर स्टेबिलिटी होती है। पाई लिगेंड को एक्सेप्ट कर रहा है, चिलेटिंग लिगेंड जो होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबिलिटी होता है। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गए हैं तो अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर से करें ताकि उन लोग भी आपके जैसा नोट्स बना सकें, और एक लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि आप लोग को समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। थैंक यू। आज का वीडियो लेक्चर यही से एंड करते हैं।